तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। गाइस आज से आप लोगों का जो है इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट प्रारंभ हो रहा है। आज हम सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने से पहले आपको सिलेबस जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोगों का जो यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस है सब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो जो 2020 और 21 का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे पूरा सिलेबस, उसके बाद जानेंगे कौन कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वही आपका सिलेबस होता है। ठीक, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सब्जेक्ट आपके हिंदी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं अधिकतर स्टूडेंट फेल होते हैं इंटरमीडिएट में हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो हिंदी और सब्जेक्ट पे आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। रेगुलर एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो आप लोगों को भी अच्छी नॉलेज दी जाएगी। और अगर हम बात करें मैथ की, मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स जो है इंटरमीडिएट की उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर मैथ नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो जो डिप्लोमा मैथ है वो लगभग मैच होती है आपके किसके इंटरमीडिएट सब्जेक्ट से। ठीक, इसलिए वहाँ डिप्लोमा के भी स्टूडेंट लाभ ले सकते हैं और आप लोग भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए हम स्पेशली अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखिए आपका सिलेबस है 2020 और 21 हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या क्या आपका होता है। तो आप लोगों का होता है गद्य, होता है काव्य, होता है कथा साहित्य, होता है खंड काव्य, होता है संस्कृत दिग्दर्शिका होती है, हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण होता है। तो देखिए आपके लेखक आप लोग किसी भी प्रकाशन का ले सकते हैं। अब ये नहीं कि आप लोग एनसीईआरटी ज़रूरी रहे, आप लोग न्यू सिलेबस का कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन वह 2020 और 21 का रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए नया संस्करण जो है 2020-21 उसका यह एकदम पाठ्यक्रम है। और आपको अगर पूरा पीडीएफ चाहिए, इसकी पूरी बुक चाहिए हिंदी की न्यू सिलेबस की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सिलेबस पे हम चलते हैं। तो देखिए कक्षा 12 किस प्रकार से पहले पेपर आता है। पेपर आपका 100 नंबर का आता है इसमें, और 2 खंडों में विभाजित रहता है। फर्स्ट में गद्य पद्य खंड काव्य नाटक कहानी होता है। सेकंड में संस्कृत गद्य पद्य निबंध काव्य जो भी होता है सब कुछ रहता है। तो खंड क की बात करें तो आपका 50 नंबर का होता है, खंड ख भी 50 नंबर का होगा। तो क में आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका देता है 5 नंबर का। तो इसमें ये होता है हिंदी गद्य का विकास। इसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक, जो कि आपके 5 क्वेश्चन देते हैं, तो 5 नंबर यहाँ से होता है। सेकंड आपका काव्य साहित्य का विकास रहता है, उसमें भी 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपका वहाँ से 5 नंबर मिलता है। और बात करें गद्यांश और पद्यांश की, यानी कहाँ गद्य और पद्य जो कविता होती है, वहाँ से भी आपके 10 नंबर मिलते हैं गद्य से, और 10 नंबर मिलते हैं आपके पद्य से। ठीक, यानी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 भाग दिए रहते हैं। इसमें जो होता है इसमें आपका जीवन शैली और कृति और भाषा शैली लिखना होता है। किसका, गद्य में किसी भी लेखक का, और पद्य में किसी कवि का जीवन परिचय साहित्य विशेषता लिखी रहती है, अधिकतम 80 वर्डों में न्यू सिलेबस के अनुसार। तो यहाँ से 3 नंबर आपको उनके जीवन परिचय से मिलेगा और 2 नंबर उनके रचना से मिलेगा। तो यहाँ से आपके 10 नंबर दोनों मिलाकर होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहानी दिया रहता है, जिसमें चरित्र चित्रण लिख दिया रहता है और 80 वर्डों में लिखना रहता है। यहाँ से 5 नंबर आपके होते हैं। खंड काव्य में चलते हैं तो इसमें भी अनेक पात्र रहते हैं, जैसे अनेक महापुरुष होते हैं, उनके बारे में लिखना रहता है, दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, वो भी 80 वर्ड में। तो वहाँ से भी आपके 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ से खंड क से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं अब सिलेबस क्या है हमारा, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, किसका, गद्य के लिए। ठीक, तो देखिए आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, हमेशा आपको वीडियो इसी प्रकार मिलती रहेंगी। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पूरा
पूरा किताब का PDF 2021 और 20 का पूरा PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग लोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम नॉलेज देते रहते हैं। और बात करें अगर आपके सिलेबस की, तो इसमें देखिए सामान्य हिंदी के स्टूडेंट के लिए, जो कि अधिकतर स्टूडेंट सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, तो उनके लिए अलग चैप्टर हैं, और जो सामान्य हिंदी नहीं पढ़ते हैं, ओनली हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए भी अलग सब्जेक्ट हैं। तो देखिए जिस पर भी स्टार लगा हुआ है, जिस पर भी स्टार लगा हुआ है वो पढ़ना है सामान्य हिंदी के स्टूडेंट के लिए। कौन से स्टूडेंट? सामान्य हिंदी। आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो अपना ध्यान दीजिएगा, आपने हिंदी भरा है या सामान्य हिंदी भरा है। तो जो सामान्य हिंदी भरेंगे उन्हें स्टार वाला पढ़ना है। तो स्टार वाला फर्स्ट चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और मतलब लेखक हैं, और इनका पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। उसके बाद सेकंड नहीं पढ़ना है, ठीक। थर्ड पढ़ना है आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लेखक हैं, चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। फोर्थ भी आपको पढ़ना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अशोक के फूल। और पांचवा नहीं पढ़ना है। छठवां पढ़ना है आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो कि भाषा और माध्यमिकता है। फिर 7 और 8 ये सब पढ़ना है। 7 आपके हरिशंकर परसाई लेखक हैं, निंदा रस, और 8 हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने अपनी बुक लिखी है हम और हमारा आदर्श। तो ये तो हो गया आपके सामान्य हिंदी स्टूडेंट के लिए। और जो ओनली हिंदी चूज करेंगे उनके लिए केवल 3 चैप्टर, 3 नहीं 2 चैप्टर। फर्स्ट है जैनेन्द्र कुमार, ठीक, और सेकंड है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये तो चैप्टर आपके पढ़ेंगे हिंदी जो लिए रहेंगे स्टूडेंट, कौन सा? हिंदी वाले, ठीक ना। तो ये हो गया आपका गद्य का। उसके बाद फर्स्ट पेपर में आपका काव्य भी आता है, जिसमें आप लोग कविता कह सकते हैं। तो इसमें भी वही करना है, जिसमें स्टार लगा हुआ है उसे पढ़ेंगे आपके सामान्य हिंदी के स्टूडेंट, और जिसमें स्टार नहीं लगा है उसे पढ़ेंगे आपके ओनली हिंदी के स्टूडेंट। तो देखिए स्टार वाला थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10 ये जो पढ़ेंगे, ये लोग पढ़ेंगे जनरल हिंदी वाले, जनरल हिंदी वाले पढ़ेंगे जिस पे स्टार लगा हुआ है। तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इस चैप्टर आपके समझ लीजिए अब आज से प्रारंभ हो जाएंगे। आज तो सिलेबस बता दिया गया, नेक्स्ट डे से आपके एक एक चैप्टर की क्रम वाइज बताई जाएगी, लेकिन पहले हम सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बताएंगे, ठीक। और बात करें अगर जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी जिसमें स्टार नहीं लगा है वो लोग जनरल हिंदी नहीं, जनरल हिंदी वो लोग पढ़ेंगे जिस पर स्टार है, और जो हिंदी पढ़ेंगे जिस पर स्टार नहीं है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और विविधा। तो विविधा में क्या आते हैं? नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। ये सब पढ़ेंगे आपके कौन से? हिंदी के स्टूडेंट, ठीक। सामान्य हिंदी नहीं, ओनली हिंदी के स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसका पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी बुक की PDF आपको मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर बात करें मैथ सब्जेक्ट की, तो मैथ सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर मैथ, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर मैथ। तो वहाँ पर जो है इंटरमीडिएट का भी मैथ है, क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा में यानी जो पॉलिटेक्निक होता है वही आपका इसमें भी मैथ होता है। तो अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपको फिर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सब सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं सब कवर किए जाएंगे। तो देखिए गद्य और पद्य तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो आपका कथा साहित्य आता है। तो कथा साहित्य आपका कितने नंबर का आता है? अभी हमने ऊपर क्या बताया था, कथा साहित्य जो आपका आता है वो आता है आपका 5 नंबर का। तो उसको भी जरा हम देख लेते हैं। पर हाँ, आप लोग लेखक और कवि जो हैं उनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, हम आपको बहुत ट्रिक बताएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कथा साहित्य देखिए जिस पे स्टार लगा है वो आपको पढ़ना है सामान्य हिंदी के स्टूडेंट। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इन्हें पंचलाइट यानी आपको पंचलाइट पढ़ना है, लौटी पढ़ना है, बहादुर पढ़ना है और ध्रुव यात्रा पढ़नी है। तो इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, एक सारांश की तरह समरी बता देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया सामान्य हिंदी के स्टूडेंट के लिए। और जिस पे स्टार नहीं है वो पढ़ेंगे कौन से स्टूडेंट? ओनली हिंदी के स्टूडेंट।
और बात करें 5 नंबर का आपका आता है खंड काव्य, जिसे आप लोग बोल सकते हैं मतलब किसी महापुरुष की मतलब रचना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आप लोग जीवन परिचय उनका आपके बुक में दिया रहेगा। तो जैसे देखिए अलग अलग ज़िला के लिए अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग होता है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 5 तक का आपको नहीं पढ़ना है। देखिए पढ़ना तो सब है, अब आप लोग चाहे जिस जिले के रहें 6 तक भी नहीं पढ़ना है आपको। तब पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका ज़िला कौन सा है। तो फर्स्ट जो है जिनका ज़िला रहेगा जैसे कानपुर जौनपुर ये जो दिया हुआ है आप लोग चेक कर लीजिए किस ज़िले में आप लोग आते हैं, वो सब आपको पढ़ना रहेगा। इसमें देखिए दिया है संत कबीर नगर ज़िला नहीं दिया है, तो संत कबीर नगर ज़िला वाले स्टूडेंट 6 वाला ही पढ़ेंगे क्योंकि बस्ती से पहले यह रिलेटेड था। ठीक, तो आप लोग श्रवण कुमार का पढ़ लेंगे, यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स है। तो इसमें क्या क्या आता है सब आपको पढ़ाया जाएगा, अभी तो बस शुरुआत किया है हमने। तो वहाँ से देखिए आपके 50 नंबर हो चुके हैं। यहाँ पर खंड क हो चुका जो कि आपका 50 नंबर का था, तो खंड क भी तो आप क तो हो गया, ख भी आपका 50 नंबर देकर जाएगा, तो इसको भी तैयार कीजिएगा। सबसे पहले आपका संदर्भ और प्रसंग सहित अनुवाद आएगा, जो कि कविता आपने 6, 7, 8, 9 में पढ़ा हुआ है, 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, उसी प्रकार से इसमें भी आएगा। तो 2 नंबर आपके संदर्भ और प्रसंग के होंगे और 5 नंबर अनुवाद के होंगे, यानी 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार से आपका संस्कृत गद्य का भी आएगा, जो कि आपको मिलेगा 7 नंबर यहाँ से भी। फिर अतिलघु उत्तरी उत्तरी प्रश्न आएंगे जो कि संस्कृत से आएंगे, ओनली 2 प्रश्न हल करना रहेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे, 4 नंबर आपका यहाँ से होगा। ठीक, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे खंड ख, खंड ख में आप लोग समझ लीजिए जो संस्कृत दिग्दर्शिका होती है आपकी, संस्कृत दिग्दर्शिका आप लोग बोल सकते हैं। तो उसमें से एक जो रहेगा गद्य रहेगा, गद्य मतलब एक कहानी की तरह रहेगा, और एक पद्य रहेगा यानी कोई श्लोक दे दिया जाएगा। तो यहाँ से आपके 7-7 14 नंबर और 2 प्रश्न दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी 18 नंबर आपके आ जाएंगे संस्कृत से। फिर संस्कृत में आपका व्याकरण भी आता है, ग्रामर जिसे आप लोग बोलते हैं। तो उसमें सभी रस, जितने रस आपके दिए होंगे बुक में, जैसे उसका परिभाषा उदाहरण एवं पहचान आ जाएगा तो एक दे देगा कोई भी रस की परिभाषा, और एक उदाहरण लिखने के लिए कहेगा, यहाँ से 2 नंबर। अलंकार पढ़ना है तो अलंकार में आपको पढ़ना है शब्दालंकार, इसमें अनुप्रास यमक श्लेष सब परिभाषा एवं उदाहरण सहित पढ़ना है, तो यहाँ से आपके 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इन सब का आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक हम बातचीत इस पर करेंगे, तो आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहेगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें अर्थालंकार बताया जाएगा, इसका भी पूरा उदाहरण दिया जाएगा। और बात करें छंद आता है तो सब जितने भी छंद हैं सबके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, यहाँ से आपके 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात करें अगर तो निबंध लिखने के लिए आता है, जिसे आप लोग एस्से बोलते हैं। तो निबंध के लिए भी आप लोग सिलेबस जान लीजिए किस पर आता है, जैसे जनसंख्या पे आ सकता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर, यहाँ से आपके 9 नंबर मिल जाएंगे। तो हम एक एक टॉपिक को अच्छे प्रकार से बताएंगे, पूरा एक एक टॉपिक को बताया जाएगा। और आगे बात करें संधि भी आता है, और ये सब देखिए यहाँ पर दे दिया है। संस्कृत व्याकरण क्रम संख्या 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ आपको ये सब बताया जाएगा, संधि बताया जाएगा, समास क्या होते हैं, तो समास इसमें आपको 3 ही पढ़ना है, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि, यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। शब्द रूप ये सब बताया जाएगा आपको, धातु रूप पूरा बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको बताएंगे, प्रत्यय भी बताया जाएगा, विभक्ति के बारे में भी बताया जाएगा। और बात करें अगर हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा, 2 वाक्य रहेगा, 2-2 नंबर का, यहाँ से 4 नंबर होगा। और समान हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, मतलब ये सब भी उन्हीं स्टूडेंट के लिए था जो सामान्य हिंदी रहे हैं और केवल हिंदी के रहें। तो समान हिंदी के विद्यार्थियों के लिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर आ सकता है, तो ये सब देखिए आपके सामने लिखा गया है, मुहावरा भी आ सकता। तो ये सब आपका समझ लीजिए हो ही गया था। अब पढ़ना है आपको संस्कृत दिग्दर्शिका आ जाती है, वो भी आपका जो था ये सेकंड पेपर का ही है, लेकिन संस्कृत दिग्दर्शिका में भी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसमें भी गद्य एवं पद्य होते हैं। तो गद्य में आपका पढ़ना है जो भी आपके स्टार लगे हुए हैं वो सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट को पढ़ना है, जैसे भौजदार्यम पढ़ना है, संस्कृत भाषा में महत्तम आत्मा के सर्वज्ञ, और जातक कथा, उसके बाद सुभाषित रत्नानि, उसके बाद महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, ये पढ़ना है सामान्य हिंदी के स्टूडेंट को। तो सबका
एकदम अच्छे प्रकार से आपको अर्थ सहित बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगी सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए आपको बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको जो हिंदी के स्टूडेंट को पढ़ना है उन्हें पढ़ना है ऋतुवर्णम, नृपति, दिलीपः, महर्षि दयानंदः और धूतवाक्यम। ये जो पढ़ना है केवल हिंदी के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो गाइस ये था आपका पूरा हिंदी का सिलेबस। कहीं पर भी कोई भी इसमें बातचीत समझ में ना आई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे कि क्या आपके सिलेबस में है और क्या नहीं है। आइए एक बार एक झलक लगा लेते हैं अपने इस सिलेबस पर जल्दी से, क्या क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए पूरा गद्य साहित्य जो गद्य है पूरा इतना पढ़ना है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिया गया। स्टार वाला पढ़ना है सामान्य हिंदी के लिए, और बिना स्टार वाला पढ़ना है, बिना स्टार वाला जिसमें स्टार नहीं है वो पढ़ना है हिंदी के स्टूडेंट के लिए। चैप्टर टोटल 8 हैं। अब आपको निर्णय करना है कि हम स्टार वाले हैं या बिना स्टार वाले हैं। काव्य की बात करें तो इसमें भी आपके देखिए चैप्टर दिए गए हैं, 2 चैप्टर इधर हैं। अब इसमें से स्टार और बिना स्टार वालों को क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि हमने सब पहले ही बता दिया ऊपर। तो ये सब देखिए आपके काव्य के सिलेबस हैं पूरा यहाँ तक। इसमें से आप लोग अपना अपना अलग कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है। कथा साहित्य की बात करें तो इसमें भी हमने अलग अलग बता दिया कि पंचलाइट किसको पढ़ना है, खून का रिश्ता किसको पढ़ना है, लौटी किसको पढ़ना है, सब बताया गया। खंडकाव्य की बात करें तो आप लोग जिस जिले के होंगे आप लोग उस जिले को चूज कीजिएगा। बस केवल संत कबीर नगर के जो स्टूडेंट हैं संत कबीर नगर जिले के उनको पढ़ना है श्रवण कुमार का, क्योंकि इसमें संत कबीर नहीं दिया हुआ है, ओनली बस्ती दिया हुआ है, तो लोग भी इसे ही पढ़ेंगे श्रवण कुमार का। और खंड ख में संस्कृत दर्शिका है, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है पूरी जानकारी आपको दी गई है, ठीक। इसमें आपको पढ़ना है काव्य रस सौंदर्य, ये सब क्या पढ़ना है तो सब दोनों स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी के रहें या सामान्य हिंदी के रहें। तो यही सब आपका सिलेबस था, सबके बारे में हमने बता दिया है। तो गाइस इस प्रकार से आज की वीडियो को करते हैं पर समाप्त। और एक बात आपको और बता दें, पूरी किताब की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा इंटरमीडिएट का।